नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चुनाव टालने या चुनाव समय पर कराने को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच सुशील मोदी का एक ट्वीट आया। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कमजोर विद्यार्थी एग्जाम टालने की बात करते हैं, ठीक वैसे ही जो कुछ दल हैं वो चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस ट्वीट को डिलीट भी किया गया और उसके बाद से उस ट्वीट में आरजेडी का नाम जोड़ा गया। इस ट्वीट के बाद से अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला जो है वो सुशील मोदी पर बोला है। और जिस तरीके से हमने खबरें दिखाई थी कि कैसे जो ट्वीट है वो सुशील मोदी का डिलीट हुआ, क्योंकि उसमें कुछ दलों का नाम लिया गया था। कुछ दलों में कहीं ना कहीं एलजेपी भी शामिल थी और चिराग पासवान भी लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव फिलहाल टाला जाना चाहिए कोरोना संक्रमण को लेकर के। लिहाजा सुशील मोदी को ये लगा कि कहीं ये बयान जो है वो उनके ऊपर उल्टा ही नहीं पड़ जाए और इससे गलत संदेश ना चला जाए। इस लिहाज से जो उस ट्वीट को डिलीट किया गया और उस ट्वीट में संशोधन करते हुए आरजेडी का नाम लिखा गया, जिसके बाद से आरजेडी हमलावर है। उसके बाद से ट्वीट भी किया है तेजस्वी यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि कमजोर और गैर स्वाभिमानी आप है श्रीमान जी। 2013 में नीतीश जी द्वारा लात मार बाहर फेंकने के बावजूद 2017 में बेहयाई के साथ बिना किसी रीजन और विजन के सरकार में शामिल हो गए। हिम्मत और इतने ही मजबूत हो तो अकेले लड़के देख लीजिए। आरजेडी के डर से 24 वर्ष से नीतीश जी के पिछलग्गू बने हुए हो। कहीं ना कहीं करारा हमला बोला है कि आरजेडी के डर से ही जो सुशील कुमार मोदी हैं वो नीतीश के पिछलग्गू बने हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं और वो कमज़ोर खुद हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वह अकेले जो है वो आरजेडी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए नीतीश का सहारा वो हमेशा से ले रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को भी आपको बता देते हैं। जो सुशील मोदी ने ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा, विधानसभा चुनाव समय पर हो या टल जाए, एनडीए आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते हैं, वैसे ही आरजेडी अपनी संभावित हार को देखते हुए चुनाव टालने के लिए बहाना खोज रहा है। लेकिन उससे पहले जो ट्वीट था वो सुशील मोदी ने जो किया था, जिसमें आरजेडी का नाम नहीं लिया था, उसमें लिखा ये गया था कि विधानसभा चुनाव समय पर हो या टल जाए, एनडीए आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते हैं, वैसे ही कुछ दल चुनाव टालने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो पहले ट्वीट में कुछ दल का नाम लिया गया था, आरजेडी का नाम नहीं लिया गया, जिसके बाद से उस ट्वीट को डिलीट करते हुए आरजेडी का नाम लिया गया। जिसके बाद अब जो आरजेडी है वो कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी पर हमलावर नजर आ रही है कि जिस दल को कमज़ोर कर रहे हैं, जिस आरजेडी को कमज़ोर कर रहे हैं, वो सुशील मोदी खुद ही कमज़ोर है कि वो अकेले अपने दम पर बीजेपी अपने अकेले दम पर चुनाव बिहार में नहीं लड़ सकती है, क्योंकि उसे पता है कि आरजेडी के सामने वो नहीं टिक पाएगी। और पिछले कई वर्षों से आखिर पिछलग्गू सुशील मोदी क्यों बने हुए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सुशील मोदी को बीजेपी को साइड किया नीतीश कुमार ने, उसके बाद भी फिर ये लोग एक साथ हो गए और अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। तो कमज़ोर आखिर कौन है, इस पर जो सवाल है वो तेजस्वी यादव ने खड़े किए हैं। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।